राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। प्रदेश में मनचलों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि ना ही इन्हें प्रशासन का कोई डर है और ना ही पुलिस प्रशासन का कोई खौफ। जहां आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार, छेड़छाड़ या हत्या जैसी खबरें लगातार सामने आ रही है। एक ऐसा ही ताजा मामला दिल्ली के कालकाजी इलाके से सामने आया है, जहां शुक्रवार को दिन दहाड़े स्कूल के बाहर एक 12वीं की छात्रा के साथ 3 से 4 मनचलों युवकों ने छेड़छाड़ और बदतमीजी की और वहीं छात्रा के छोटे भाई ने जब छेड़खानी का विरोध किया तो युवकों ने उसको भी पीट कर घायल कर दिया और साथ ही पीड़ित लड़की के भाई को चाकू से गोदकर मौके से ये फरार हो गए बदमाश। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मनचले बदमाश छात्रों को कई दिनों से छुट्टी होने के बाद परेशान करते थे और हैरान कर देने वाली बात तो ये है तो बता दें आपको कि छात्रा के छोटे भाई ने जब छेड़खानी का विरोध किया तो युवकों ने उसको पीट के घायल कर दिया और साथ ही लड़की के भाई को चाकू से गोदकर मौके से बदमाश फरार हो गए और सूचना मिलते के साथ ही परिजनों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि मनचले बदमाश छात्रा को कई दिनों से छुट्टी होने के बाद परेशान करते थे। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि घटना कालकाजी 2 नंबर स्थित सरकारी सर्वोदय विद्यालय के सामने हुई है और इस ओर किसी का ध्यान भी नहीं है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश में जुट गई है। वो बहन आरती वहाँ स्कूल से इसको छेड़ रहे थे तो छोटा वाला भाई पूछने गया क्यों छेड़ रहा था, उसको मारने लग गए, फिर चाकू से मार दिया उसे। आपकी बहन कौन से स्कूल में पढ़ती है? यही नंबर 2 स्कूल में। कौन से क्लास में? 12th क्लास में। अच्छा, उसके साथ कितने जो है लड़के जो है छेड़खानी कर रहे थे? 3-4 लड़के थे। अच्छा, तो उसके जो आपकी सिस्टर के आपके छोटे भाई थे उन्होंने मना किया? जाके पूछा उनसे कि क्या क्यों छेड़ रहे हो, क्यों बोल रहे हो, तो उन्होंने मारा उनको। तो आपके भाई को जो चाकू लगा कहाँ लगा? कमर में लगा हुआ है। अभी क्या हालत है उसकी? हालत बेकार है, अभी बेहोश है वो। अच्छा, ICU में। पुलिस ने अभी तक FIR दर्ज किया? हाँ, कर लिया FIR। अच्छा, आरोपी जो है यहीं के रहने वाले हैं या? हाँ, इसी क्षेत्र के हैं। अच्छा, आप लोग क्या मांग करते हो पुलिस से? पुलिस से मांग करते हैं पकड़े जल्दी अपराधियों को। जब हम लोग स्कूल से मतलब बाहर आ रहे थे ना, तो कुछ लड़के कमेंट कर रहे थे, तो मतलब मेरे भाई ने उनसे बोला, तो इसी बात पे बस उन लोगों ने उसको चाकू मारा और उसी बात पे उतना लड़ाई वगैरह सब हो गया था। क्या आप उस लड़के को जानती थी या? मैं उसका नाम हम जानती हूँ। अच्छा, तो हाँ। क्या आपके साथ छेड़खानी कर रहे थे तभी आपका भाई विरोध किया? हाँ, वो लोग रास्ते में मतलब बोलते हुए जा रहे थे, बोल रहे थे। अच्छा, हाँ, बोल रहे थे ऐसे। अब मैंने उतना गौर नहीं किया, लेकिन वो लोग ना मेरे को बहुत कुछ मतलब बोल रहे थे, इसलिए मेरा भाई गया उन लोग से बोलने के लिए कि क्यों क्या जो भी है। तो उतने पे ही वो लोग लड़ाई करने लगे। चाकू कहाँ पर मारा? यहाँ पेट पर, लेफ्ट साइड। तो आपने उस वक्त फिर क्या किया? उस टाइम फिर मैं अपने पापा के पास गई हूँ, पापा से बोली हूँ, तो मेरे पापा लेके गए हैं ट्रामा सेंटर। यहाँ पे बच्चे बहुत शैतान आते हैं, बच्चे जो भी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं लोग, यहाँ लोग पे किसी के कोई सुनता नहीं है, किसी पे बार बार मार पिटाई करते रहते हैं और यहाँ पे पुलिस का कोई हिसाब किताब नहीं है। पुलिस अगर बाई दबे देख भी ली तो वो अनदेखा करती है। अच्छा, और यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आज जिस तरीके से बच्ची के साथ हुआ जी, बच्ची के भाई ने विरोध किया जी जी को लेकर, जी जी, हो सकता था लड़की पर भी हमला हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। बहुत बड़ी बात है ये। क्या स्कूल की छुट्टी के समय क्या पुलिस यहाँ पर नहीं रहती? होनी चाहिए, लेकिन कोई पुलिस होती नहीं है। बच्चे आवारागर्दी करते हुए निकल जाते हैं, आए दिन यहाँ पे नशा करते रहते हैं, साइडों में लगे रहते हैं और कौन लड़की जा रही है, कैसे जा रही है, उसको बार बार छेड़ते रहते हैं और पुलिस फिर भी देखते हुए भी कुछ नहीं। इस पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, लगातार प्रदेश में मनचलों का आतंक लगातार जारी है, तो वहीं अब ये भी खबर सामने आई है कि बहन से कस छेड़छाड़ करना भाई को भारी पड़ गया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए।
देखिए मतलब भाई, जिस तरीके से बात करें दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों की बात करें या फिर प्राइवेट स्कूलों की बात करें, जिस वक्त भी लड़कियों के स्कूलों पर छुट्टी होती है उस टाइम पर कोई भी पुलिसकर्मी नहीं होता है। चाहे पूरे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर तमाम जो जितने भी सरकारी स्कूल हैं या फिर प्राइवेट स्कूल है जहां पर लड़कियों की छुट्टी होती है उस समय पुलिस का व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं होती है। और इसी का फायदा उठाकर मनचले कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं करते हैं। मगर ये जो घटना है ये कालका जी की घटना है। कालका जी गेट नंबर 2 स्कूल के अंदर यानी कि जो सर्वोदय विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, उसके गेट नंबर 2 पर हुई है। और ये घटना जो है वो लगातार जिस तरीके की मंचले यहाँ पे खड़े होते थे और लगातार लड़कियों को जो अभद्र शब्द बोलते थे, यहाँ तक कि गंदे इशारे भी करते थे, यहाँ तक कि गालियां भी देते थे। मगर लगातार कहीं ना कहीं उनके हौसले बुलंद थे, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर पेट्रोलिंग नहीं की जाती थी और पुलिस व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं हौसलों जो मंचलों के हौसले थे वो बुलंद थे। मगर जिस तरीके से एक लड़की को बिल्कुल तंग करते हैं और उसका भाई उसका विरोध करता है, तो कहीं ना कहीं बदमाशों के इतने हौसले हैं कि उस लड़के को जबरन मारते पीटते हैं, यहाँ तक कि उसके चाकुओं से गोद कर चले भी जाते हैं और बेखौफ होकर अंदाज से चले भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी जो घटना थी वो कहीं ना कहीं एक शर्मसार जरूर थी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की जो लापरवाही है वो सामने नजर आती है। और जिस तरीके से बात करें स्थानीय लोगों की, तो स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि लगातार इस तरीके के लड़के जो है जो मंचले हैं वो लगातार यहाँ पे स्कूल के छुट्टी के टाइम पर ही खड़े होते हैं और उसके बाद में नहीं खड़े होते। मगर जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने भी बताया और यहाँ तक कि जो पीड़ित है यानी कि पीड़ित का जो भाई है जो वो उसने भी यही कहा कि लगातार इस तरीके की घटनाएं होती है। जैसे ही उसके छोटे भाई ने, लड़की के छोटे भाई ने उसका विरोध किया, तो इस तरीके के बदमाशों ने उसके जो पिटाई की और यहाँ तक कि उसके चाकू से गोद कर उसे चले भी गए। और पुलिस उसकी अभी जांच कर रही है। मगर लड़के जो फरार जो मंचले थे वो अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। मगर जिस तरीके से घटना में जिस लड़के की जो घटना के अंदर जो चाकू से गोदा गया था उसको अभी अस्पताल के अंदर रखा गया है, उसका ऑपरेशन किया गया डॉक्टरों के द्वारा। मगर स्थानीय लोग अगर उस लड़के की मदद नहीं करते तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल और ज्यादा गंभीर हो सकती थी। मगर जैसे ही उसके लड़के का जो पिताजी को पता लगा वो तुरंत उस जगह पर आए और स्थानीय लोगों की मदद से उसको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। मगर कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है इसके अंदर, क्योंकि दिल्ली के तमाम स्कूल, चाहे हम एक स्कूल की बात नहीं करें, दिल्ली के तमाम स्कूलों की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं इसी तरीके की है। पुलिस व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं होती है। जब छुट्टी के टाइम पे कहीं ना कहीं मनचले हर तरीके से लड़कियों को तंग करने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो आर.के. पुरम की जो डीसीपी है मीना जी, उन्होंने भी आश्वासन दिलाया है कि हम इस तरीके की कोशिश करेंगे, पेट्रोलिंग की जाएगी। मगर ये सब घटना होने के बाद में है, घटना होने से पहले जो पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए थी वो बिल्कुल नजर नहीं आती है। जी तो राजीव, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो मंचले थे लगातार छात्रों को परेशान करते थे, परिजनों का इसी दौरान क्या कुछ कहना है? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से लगातार कहा गया कि मंचले जो थे वो लड़कियों को तंग करते थे, यहाँ तक कि इस लड़की को नहीं और भी लड़कियों को तंग करते थे। मगर कैमरे पे सामने आने से सभी बच्चों ने मना कर दिया, यहाँ तक कि लड़कियों ने मना कर दिया, क्योंकि सबको डर लगता है कि कैमरे पे आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको पहचान लिया जाएगा, दोबारा से मंचले तंग करेंगे और कहीं ना कहीं हौसले जरूर उठाने पड़ेंगे, मजबूती से काम करना पड़ेगा। मगर जिस तरीके से बात करें जो बदमाशों की या फिर मंचलों की, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल खराब है, क्योंकि मंचले लगातार परिजनों ने कुछ इस बारे में बताया है कि पहले लगातार जिस तरीके छात्रा के बयान से पता ये लग पाया है कि जिस तरीके लगातार परेशान करते थे छात्रा, जब छुट्टी होने के बाद खड़े रहते थे और लगातार जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि अभद्र व्यवहार किया जाता था। क्या पुलिस प्रशासन से इसकी शिकायत दर्ज कराई? देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से पीड़ित की बात करें तो पीड़ित ने बिल्कुल कहा था कि अपने परिजनों को बताया भी था, मगर उसकी जो शिकायत नहीं की गई थी। और शिकायत करते तो कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था बिल्कुल हो पाती। मगर जिस तरीके से कहीं ना कहीं लड़की की थोड़ी लापरवाही थी, क्योंकि जिस तरीके से अपने वो परिजनों को उसने बताया तो लेट बताया और उसके बाद में परिजनों ने शिकायत नहीं गई पुलिस के अंदर। अगर पुलिस के अंदर समय रहता शिकायत करते तो लेकिन राजस्थानी निवासियों को ये कहना है कि हमने कई बार शिकायत कर चुके हैं इन मंचलों की जो लगातार लड़कियों को परेशान करते थे। देखिए स्थानीय लोगों की बात करें तो स्थानीय लोग लगातार स्कूल प्रशासन के जो प्रिंसिपल है उनसे भी शिकायत करते थे कि इस तरीके के आवारा लड़के जो है यहाँ पर खड़े होते हैं, अभद्र गालियां देते हैं, बदतमीजी करते हैं, यहाँ तक कि स्थानीय लोग जो निकलते हैं उनसे भी बदतमीजी करते हैं। मगर कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की तरफ से कहें या फिर पुलिस की बात करें, पुलिस को लिखित में नहीं दिया गया था, मगर हाँ लगातार पुलिस के पास शिकायतें जरूर जा रही थी। मगर कहीं ना कहीं राजीव, क्या लगता है लिखित में ही मामला दर्ज होना जरूरी होता है? जब जिस तरीके से तमाम ऐसी खबरें यहाँ की, दिल्ली में नहीं ऐसी तमाम जगह हैं, कई प्रदेशों में ऐसी लड़कियों को लेकर, ऐसी सुरक्षा को लेकर लगातार सवालिया निशान खड़े होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आए दिन ऐसी लापरवाही देखना ये सही नहीं होती।
देखिए बिल्कुल यहाँ पर सही समझना होगा बिल्कुल कि आपने जो कहा कि दिल्ली के अंदर नहीं पूरे सभी देशों के अंदर सभी राज्यों के अंदर इसी तरीके की स्थिति है। मतलब कहीं ना कहीं समझना होगा कि पुलिस व्यवस्था जब स्कूल टाइम होता है तो कहीं ना कहीं सरकार भी कहती है वहां पर पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए, मगर कुछ दिन जरूर होती है। जैसे ये घटना घटी है तो कहीं ना कहीं 2-4 दिन के लिए पुलिस वाले जरूर वहां पर गश्त लगाएंगे, बीट पे छुट्टी के टाइम पे खड़े भी रहेंगे, मगर लगभग एक हफ्ते के बाद में फिर नॉर्मल स्थिति हो जाएगी और कहीं ना कहीं पुलिस फिर गायब हो जाएगी और इसी तरीके की घटना फिर दोबारा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को हर टाइम इस समय जब इस समय लड़कियों के स्कूलों की छुट्टी होती है तो कहीं ना कहीं उस समय गश्त जरूर होनी चाहिए, मगर ये तो हर थाने के पुलिस कर्मियों को पता होता है कि जिस समय छुट्टी होती है उस समय गश्त लगानी है। राजीव, अब क्या कुछ कहना है पुलिस प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, कब तक इन बदमाशों को गिरफ्त में लिया जाएगा? देखिए बिल्कुल बताएं, जैसे बात करें डीसीपी की तो डीसीपी जो मीना जी है उन्होंने जरूर स्पष्ट कहा कि इसके अंदर कि हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि केस दर्ज कर लिया गया, यहाँ तक कि मर्डर तक का 307 लगा के धारा जो केस दर्ज कर लिया गया है। मगर जो जिस लड़के की जिसने हौसला दिखाया था और उससे बदमाशों से भिड़ा था वो कहीं ना कहीं उसकी तारीफ थी, मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जिस तरीके से वो अकेले निहत्था होने के बावजूद भी बदमाशों से भिड़ा और उसके बाद में उसे चाकुओं से गोद भी दिया गया। मगर हौसले सबको उठाने पड़ेंगे, मजबूती से काम करना पड़ेगा, मगर बदमाशों की जो धरपकड़ के लिए अभी पुलिस टीम लगाई जा चुकी है और पुलिस उन छापेमारी कर रही है। राजीव, क्या लगता है कि लगातार बेटियां सुरक्षित नहीं है? तमाम ऐसी खबरें आती है जहां एक के बाद ऐसे बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का किसी चीज का भी इनकी तरफ रुख जिस तरीके से लग रहा है, जो प्रदेश में जिस तरीके से वारदात सामने आ रही है, लग नहीं रहा कि इनके हौसले कम होने के बजाय और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, सरकार की एक मुहिम है, चाहे भाजपा की बात करें या फिर और राज्यों की बात करें, सबके एक यही मुहिम है कि बेटियों को पढ़ाना है और बेटियों को आगे ले जाना है। तो मगर जिस तरीके से ये घटनाएं होती हैं ताकि लड़कों को भी समझाना पड़ेगा, मगर लड़कों को समझाया नहीं जाता और जिस तरीके से मनचले स्कूलों के बाहर खड़े होते हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं हर स्कूल की बात करें चाहे वो किसी भी राज्य की हो, पुलिस की लापरवाही जरूर देखने को मिलती है क्योंकि बीट नहीं लगाई जाती है, उस टाइम पे गश्त नहीं की जाती है। सबसे बड़ी लापरवाही तो स्कूल के बाहर देखने को मिली है, जहां हालांकि जो सबसे अहम रोल होता है स्कूल प्रबंधन का होता है, लेकिन उसके बावजूद जो खुलेआम बदमाशी की जा रही है, स्कूल प्रबंधन कुछ नहीं कह रहा, मौन धारण किए हुए हैं, और दूसरी बात पुलिस प्रशासन पर सीधा सीधा सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर दोनों चीजों की लापरवाही है, स्कूल प्रशासन की बिल्कुल लापरवाही है क्योंकि जैसे ही उनको पता होता है कि हाँ लड़कियों का स्कूल है तो कहीं ना कहीं मनचले जरूर खड़े होंगे, मगर उनकी पहले से ही शिकायत करनी चाहिए ताकि कोई भी या फिर ये कहे थाना पर जो अधिकारी है उनसे बोलना चाहिए था कि बीट जिस टाइम पे छुट्टी होती है उस टाइम पे यहाँ पर बीट होनी चाहिए, मगर स्कूल की तरफ से नहीं बोला जाता है। हर स्कूल की यही प्रक्रिया है, वो पुलिस कर्मियों को नहीं बोलते और जिसके वजह से पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं। मगर सरकार की तरफ से भी यही कहा गया था कि हर बार यही कहा जाता है कि जब स्कूल की छुट्टी होती है तो कहीं ना कहीं बीट ऑफिसर बिल्कुल राउंड पे होना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली है। अब ये कालका जी की घटना है तो कहीं ना कहीं और स्कूलों की जो व्यवस्था होगी वो भी इसी तरीके की होगी क्योंकि लापरवाही जरूर देखने को मिलेगी। हम और स्कूलों के अंदर भी जायजा लेने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं यही स्थिति मिलने वाली है क्योंकि पुलिस कर्मी जब छुट्टी के टाइम पर नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं बच्चों की जब छुट्टी होती है, लड़कियों की छुट्टी होती है, खासकर लड़कियों के स्कूलों की, तो कहीं ना कहीं इसी तरीके की घटनाएं जरूर होती है। मगर कहीं ना कहीं ये देखना होगा पुलिस कर्मी अगर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें तो कहीं ना कहीं घटना इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी और कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं या बेटियां हैं वो सुरक्षित रहेंगी। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से ऐसे तमाम खबरें आ रही है कहीं ना कहीं तो सवालिया निशाना जरूर खड़े हो रहे हैं क्योंकि लगातार स्कूल के बाहर भी ऐसी खबरें सामने आना बिल्कुल सही नहीं है। राजीव, अगर बात करें छात्र के जो भाई ने इसका विरोध किया था मंचलों से कि मेरी बहन के साथ क्यों छेड़छाड़ की जा रही है, हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि चाकू घोंपकर उसको घायल कर दिया, फिलहाल उसकी स्थिति कैसी है? देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से बात करें जिस लड़के ने इसने इतना हौसला दिखाया था, वो जो 3-4 लड़कों से अकेला भिड़ा था, यानी कि एक 16 साल का लड़का एक इतने 4 लड़कों से भिड़ता है और कहीं ना कहीं अपनी बहन की रक्षा के लिए वो आगे आता है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। मगर जिस तरीके से लड़के को पहले पीटा गया, उसके बाद में उसे चाकुओं से गोद दिया गया और उसके बाद में जो मनचले थे वो इतने बेखौफ होकर अंदाज से गए थे, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल डराने वाली है। मगर बात करें उस लड़के की तो जिसने हौसला दिखाया था उसकी स्थिति बिल्कुल अभी भी
कह सकते हैं सामान्य नहीं है। वो डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन भी किया है, यहाँ तक कि उसकी अभी सुरक्षा के लिए दुआ भी मांगी जा रही है, मगर लगातार कहीं ना कहीं डॉक्टर कोशिश करते रह रहे हैं। ऑपरेशन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो लड़के की हौसले जो है या उसके परिवार के जो हौसले थे वो बुलंद है, मगर कहीं ना कहीं जो परिजन है उन्होंने थोड़ी बहुत लापरवाही जरूर की थी, क्योंकि जैसे ही बेटी लड़की ने अपने परिजन को बताया था उसकी शिकायत करनी चाहिए थी, मगर परिजनों ने शिकायत नहीं की गई और जिसकी वजह से बदमाशों के हौसले बढ़े थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। इस मुद्दे पर अहम चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान पूर्व आईपीएस सूर्य कुमार जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। थैंक यू वेरी मच। तो सर, जिस तरीके से लगातार बेटियों की सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं चूक हो रही है और दिल्ली में एक ताजा मामला सामने आया है जहां स्कूल के बाहर एक छात्रा के साथ बदतमीजी की गई और जिसका विरोध किया उसके भाई ने तो उसके चाकू घोंपकर घायल कर दिया है। बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही चिंता की बात है। इस प्रकार की घटनाएं पूरी तरह रुकनी चाहिए और उसके लिए यही तरीका है कि जिस एरिया में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और जिस समय होती है उनको पूरी पुलिस को मैपिंग कर लेनी चाहिए और कि कहाँ पर कितने बजे इस तरह घटनाएं होती हैं। वहाँ जो मोबाइल पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं उनमें कर्मचारी रहते हैं। सर सूर्य जी, वो तो लगाए ही जाने क्या लगता है कि इन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों हो रहे हैं? क्यों नहीं है पुलिस प्रशासन का इनके ऊपर खौफ? इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन बदमाशों को, इन अपराधियों को पूरा दंड समय से नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए मेरा ये कहना रहता है कि मोबाइल मजिस्ट्रेट होना चाहिए जो गाड़ी पर बैठा रहे, उसके साथ पुलिस कर्मचारी रहे। मजिस्ट्रेट पुलिस सब जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए है, ये नहीं कि वो न्याय कहीं और होगा और घटना कहीं और होगी। इसके बीच में बात को घुमा कर मुलजिमों को सर, सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है ना, स्कूल के बाहर जो छात्राओं का स्कूल है वहां पर ये बताया जाता है कि आए दिन ऐसी तमाम खबरें आती रहती है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ छात्राएं हैं जहाँ लड़कियां पढ़ती है, स्कूल के बाहर कोई पुलिस प्रशासन का कोई भी पहरा नहीं है। सर बिल्कुल, गर्ल्स स्कूल जितनी हैं जहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं होती है वहाँ ड्यूटी लगनी ही चाहिए और पुलिस को जो कर्मचारी जो लापरवाही कर जाते हैं उन पर कार्यवाही होनी ही चाहिए। साथ ही व्यवस्था को ऐसा सुधारा जाना चाहिए। सर, इनके खिलाफ कब तक कार्रवाई हो जाएगी? सर, गिरफ्त में कब आएंगे मंचले? जब तक तुरंत दंड नहीं मिलेगा ऐसे बदमाशों को, बल्कि मैं तो ऑन द स्पॉट पनिशमेंट कि ताकि सारे लोग जाने, वहाँ एक मजिस्ट्रेट साहब, पुलिस सब लोग भ्रमण करते रहें और जहाँ कहीं इस प्रकार की। सर, काम किसका है? सर, काम किसका है? ये सर, जिस तरीके से लगातार मंचलों का जो आतंक है वो बढ़ता ही नजर आ रहा है, क्यों नहीं खौफ है और कब तक ये गिरफ्त में आ जाएंगे? हमारा मेन सवाल आपसे यही है सर। यह एक सतत प्रक्रिया है कि आज नया कोई लड़का नहीं छेड़खानी करेगा, ये कहना बहुत कठिन है क्योंकि नए लड़के और बड़े होंगे, वो उनकी वो उम्र आएगी जिस उम्र में ये लड़के छेड़खानी करते हैं। इसलिए ये लगातार इस प्रक्रिया को करते रहना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो ये शादियों में बहुत विलम्ब होने लगा है, अगर ना शादी करिए तो बच्चे की इंगेजमेंट जरूर कर दीजिए ताकि वो एक उम्र होती है, उस उम्र में लड़कों में इस प्रकार मंजिलें बनने की टेंडेंसी देखी गई है, तो उसको समय रहते। सूर्य जी, कड़ा एक्शन कब लिया जाएगा? हम आपसे बार में यही सवाल कर रहे हैं कि कड़ा एक्शन कब लिया जाएगा। ये तो हमें भी बताए, लगातार इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, इनको किसी चीज का खौफ नहीं है। ये आपसे यही सवाल है, बार बार हम यही कर रहे हैं कि एक्शन कब तक लिया जाएगा, कब गिरफ्त में आएंगे? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है और इसी के माध्यम से जन जागृति होगी। पुलिस के भी लोग जो देख रहे होंगे कार्यक्रम, उनसे भी मैं कहूंगा कि ऐसी जगहों को चिन्हित कर ड्यूटी लगाकर ऑन द स्पॉट पनिशमेंट तुरंत उनको गिरफ्तार करके तुरंत दंडित कराने का। सर, कहने से कुछ नहीं होता, कड़ा रुख अपनाना पड़ता है सर, कड़ा रुख अपनाना पड़ता है। बेटियां सुरक्षित नहीं है और सादे कपड़े में वाचर लगाने पड़ते हैं, तो वो लगानी चाहिए। पुलिस को भी सक्रिय होना चाहिए और उस क्षेत्र की जो व्यवस्था चलाने वाले प्रशासन के लोग हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उनको भी सक्रिय होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्य कुमार जी तमाम जानकारी देने के लिए, अहम चर्चा के लिए।
तो रुक करते अगली खबर का। मुंबई में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां प्रैंक वीडियो के नाम से अश्लील वीडियो अपलोड करने वाले गिरोह का मुंबई की साइबर पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जिसने अब तक 300 से अधिक अश्लील वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए हैं। दरअसल लॉकडाउन के दौरान गिरोह ने सोशल मीडिया के माध्यम से 2 करोड़ रुपए कमाए हैं और मामले का मुख्य मास्टरमाइंड अच्छा ट्यूशन टीचर है और यह भी बताया जा रहा है कि वह 10वीं में 98% प्राप्त विद्यार्थी भी है और अन्य 2 आरोपी उसी के छात्र बताए जा रहे हैं। आरोपी के इस जघन्य व्यवसाय के कारण 2 लड़कियों ने आत्महत्या करने की कोशिश की है, जबकि दूसरी लड़की ने अपनी सगाई भी तोड़ दी है। तो बता दें, कोविड काल में ऐसे वीडियो की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है और 17 यूट्यूब चैनलों पर 300 से ज्यादा वीडियो बनाए गए हैं और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसके बाद उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। यूट्यूब से बात करके पुलिस इन वीडियो को हटवाने की बात कर रही है। की काही मुलींना आपल्याला एखादा प्रँक करायचा आहे असं म्हणून तुला थोडे पैसे मिळतील असं काहीतरी सांगून त्या ठिकाणी बोलवलं जातं आणि शूटिंग म्हणजे बऱ्याच वेळेला तर मोबाईल फोनमध्ये शूटिंग करतात आणि अशा पब्लिक प्लेसवर ते शूटिंग सुरू करतात आणि तो जो कोणी मुलगा असतो मोस्ट ऑफ द टाइम तो अत्यंत अश्लील भाषेचा वापर करतो आणि इनअप्रोप्रिएट टचिंग सुद्धा करतो त्या मुलीच्या प्रायव्हेट पार्ट्सला, ज्याच्यामुळे निश्चितच अशा पब्लिक प्लेसला लज्जा उत्पन्न होणाऱ्या गोष्टी घडत असतात आणि ह्या सर्व गोष्टींमुळे काही मुली पुढे आल्यात, त्यांनी तक्रारी दिल्यात आणि त्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल झालेला आहे। यामध्ये आतापर्यंत 3 आरोपी अरेस्ट झालेले आहेत, ज्या लोकांनी आतापर्यंत जवळजवळ 17 यूट्यूब चॅनल आणि काही फेसबुक पेजेस। इस पर तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी सिंह, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां अश्लील वीडियो बनाने वाले का गिरोह का पर्दाफाश किया है, क्या है पूरी जानकारी? जी करिश्मा, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि मुंबई साइबर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है और ये खुलासा काफी चौंकाने वाला है। जिस टाइम पर लोग कोरोना काल में जो अश्लील वीडियो बनाते थे उन्हें यूट्यूब, फेसबुक और अपनी सोशल साइटों पर शेयर करते थे। जानकारी के बाद जिस तरीके से साइबर पुलिस ने इस पूरे मामले को बारीकी से खंगाला और तमाम सबूत और दस्तावेज के बाद जिस तरीके से गिरफ्तारी की और उनसे पूछताछ की और उसमें जो खुलासा हुआ वो काफी चौंकाने वाला था। हालांकि अभी इसमें और कितने लोगों की गिरफ्तारी होगी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से मुंबई में घटना देखने के लिए मिली है और सबसे बड़ी बात करिश्मा की साइबर पुलिस की माने तो उनका कहना है कि ये गिरोह सिर्फ मलाड इलाके में नहीं, ये गिरोह मुंबई के गोराई, बांद्रा, जुहू ऐसे इलाकों में भी कई सारी अश्लील फिल्में, कई सारे ऐसे फोटो शूट कर चुके हैं और पुलिस इस मामले में बारीकी से जांच कर रही है। जी करिश्मा। मुरारी सिंह, क्या पता चला है जो अश्लील वीडियो बनाई जाती थी लड़कियों को लेकर कि ये गोरख धंधा कितने समय से चल रहा था? देखिए, इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा इसे बनाया गया है। पुलिस की माने तो उनका कहना है कि ये जो आरोपी हैं ये पहले जो है कि छोटे मोटे वीडियो बनाया करते थे, जो है कि नॉर्मल टिकटॉक के तरीका वीडियो बनाकर अपनी साइटों पर अपलोड करते थे, लेकिन जैसे जैसे इनके व्यूअरशिप बढ़ने लगे वैसे वैसे इन लोगों ने वीडियो चेंज करना शुरू किया और उसके बाद पूरे प्लानिंग के तहत ये फिल्मों में काम देने के लिए, मॉडल और एक्टर बनाने के लिए ऐसे के लिए बुलाते थे और उनके बाद बोलते थे कि आपको इस तरीके के फोटो शूट करने होंगे, इस तरीके के आपको जो शॉर्ट फिल्मों में दिखाने होंगे। इस तरीके की जो फोटो शूट होती थी, जो वीडियो होते थे, उस पर एडिटिंग किया जाता था और बाकायदा इसे जो कि सारी साइटों पर अपलोड किया जाता था।
जानकारी है कि उनके 15 करोड़ के आसपास उनके व्यूअर्स थे और शायद यही वजह था कि एक मोटी रकम इसके जरिए कमाई गई है। इसे लेकर के भी पुलिस खंगाल रही है तथ्यों को। जी मुरारी सिंह, की जिस तरीके से बताया जा रहा है अश्लील वीडियो बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल भी किया जाता था, क्या लड़कियों को पहले पता नहीं था किस तरीके से सिचुएशन हो रही है और अश्लील वीडियो बनाई जा रही है? देखिए करिश्मा, अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ फिल्म सिटी की जो दुनिया होती है उस शिखर पर चढ़ने के लिए आदमी एड़ी चोटी का जोर लगाता है और ऐसे में वो कहीं न कहीं उसका शिकार होता है। मुंबई में कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी फिल्म शूटिंग में, फिल्मों में काम देने के नाम पे, एक्टर मॉडल बनाने के नाम पे कई घटनाएं प्रकाश में आ चुकी है। और यही होता है कि वो अपनी तरक्की को पाने के लिए उन तमाम उनके बताए हुए ठिकानों पर चली जाती है। उस तरक्की, उस मुकाम को पाने के लिए उन तमाम फोटो शूट और वो मॉडलिंग या वीडियो शूट वहाँ पर कराती है और उसके बाद उसका ब्लैकमेलिंग होता है, उसका शिकार बनती है। इस साइबर पुलिस की माने तो ऐसी 2 से 3 लड़कियां इस पूरे गिरोह में जिसकी शिकायत थी कि वो आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी, कि उनको पर इतना ज्यादा उन्हें प्रेशराइज किया था। अब सवाल ये उठता है कि लोगों ने कितना वीडियो बनाया था, उनमें कितनी लड़कियों को इन लोगों ने शामिल किया था, किस तरीके से उन्हें ब्लैकमेल किया था, ये पूरा जांच का विषय है। मुरारी सिंह, क्या लगता है कि जैसे पीड़ित लड़कियों से अगर आपने बातचीत की हो तो उनका क्या कुछ कहना है, साथ में उनके परिजनों से? देखिए, पीड़ित लड़कियों से तो बात नहीं हो पाई है, लेकिन उनके परिजनों से मेरी जब 2-1 लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि उनकी बेटी को जो है ब्लैकमेल किया गया है, कि बेटी को दबाव में डालकर इस तरीके के काम कराए गए हैं। हमारी बेटी एक सीजन के काम के लिए गई थी और 2-1 लोगों का कहना था कि हमारी बेटी पढ़ाई के साथ में मॉडलिंग और एक्टिंग करती थी। अब ऐसे में उसे किस तरीके से ब्लैकमेल किया गया है, किस तरीके से उसकी जो है कि फिल्म बनाई गई है, इसे लेकर के हम लोग खुद चाहते हैं कि इस मामले की जांच हो और सच्चाई बाहर आए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।